हेलो बच्चों, तो क्या केमिकल फॉर्मूले लिखने में आपको प्रॉब्लम आ रही है? चलिए कोई बात नहीं। तो आज हम क्या सीखेंगे कि क्लास 9th और 10th में जो हमें केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिखने में जो प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज विकास सर आप लोग के लिए एक ट्रिक लेके आए हैं, जिसमें हम क्या करेंगे ना, हम केमिकल फॉर्मूले को 10 सेकंड, हाँ बिल्कुल सही सुना, 10 सेकंड के अंदर हम इसका फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। और आज अगर आपने इस चीज को सीखा और ढंग से किया तो आप भी हमारे जैसे सभी जैसे बच्चे जो हमारे हैं वो 10 सेकंड के अंदर फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो सब लोग रेडी हैं क्या? कैसे फॉर्मूला लिखना है? अब देखिए, मेरा ये जो टॉपिक लेने का पर्पस है वो काफी रिसर्च के बाद मैंने क्या पाया है कि जो बच्चे केमिस्ट्री, अगर स्पेशली केमिस्ट्री की हम बात करें तो उनको फॉर्मूला लिखने में बहुत परेशानी आती है, चाहे वो क्लास 9th का बच्चा हो चाहे आप क्लास 10th का बच्चा हो। तो इस प्रॉब्लम को आज जो है हम लोग अपने इस लेक्चर में फिनिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं जरा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या है देखिए, अगर हमें कोई फॉर्मूला लिखना है, तो सामने आप देख रहे होंगे, तो हमारे को कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए एक कैटायन और एक एनायन की जरूरत पड़ती है। आपके सामने यहां पर मैं देख रहे हैं, तो आपको यहां पर जो भी कुछ दिखाई दे रहे हैं सारे हमारे कैटायन है। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयंस, जिनपे पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिनपे नेगेटिवली चार्ज रहेगा, उनको हम एनायंस कहते हैं। अब सर वैसे मैंने नेट पे पढ़ा था तो बहुत सारे कैटायन और बहुत सारे एनायन होते हैं, बट ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, सीबीएसई, अगर आप सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपको फॉर्मूला लिखने के लिए दिक्कत आ रही है, तो मेरे सामने जो आपको ये फॉर्मूला लिखवाए हैं, इन्हीं कैटायन और इन्हीं एनायन की मदद से आप अपने क्लास 10th में आने वाले सारे फॉर्मूले जो है वो बड़े अच्छे से लिख सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इसको सबसे पहले इसको मेमोराइज करते हैं कि कैसे हमें कैटायन को याद करना है। तो अगर हम सामने देखें तो आपको मैंने बताया कि यहां पर हमारे पास 3 तरीके की वैलेंसी आएगी, +1, यहां पर +2 एंड +3। तो कैसे मेमोराइज करेंगे कैटायन को बेटा? देखिए, कैटायन को याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम बहुत सिंपल ट्रिक याद करेंगे। क्या होता है? ह ली ना का एजी। फिर से बोलिए, क्या? ह ली ना का एजी। ह फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, का फॉर पोटेशियम, Ag दिस इज सिल्वर। और यहां पर हमारे पास एक जो पॉजिटिव +1 होता है वो है बच्चों अमोनियम। तो फिर से देखेंगे एक बार, क्या है ट्रिक? ह ली ना का Ag, और साथ में हमारे पास क्या है? अमोनियम। और एल्यूमिनियम जो आपके पास लिखा है वो +3 आएगा। अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बच्चे क्या होता है ना, सबसे ज्यादा फॉर्मूला लिखते वक्त चार्ज भूल जाते हैं। तो इसी चार्ज के लिए मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई है, क्या? ह ली ना का Ag। अब आता है हमारे पास +2 वाले। तो अगर मान लीजिए आपने कोई चार्ज लिखना है पॉजिटिव वाला और आपको उसका वैलेंसी याद नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? ह ली ना का Ag। ये वाले जो है बच्चों ये सिर्फ प्लस होंगे, इसके अलावा जो भी हमारे पास आएगा वो +2 और एक बचा अकेला, कौन? एल्यूमिनियम। हो गया सिंपल से याद। अब आपको वैलेंसी में बिल्कुल परेशानी नहीं होना है। ह ली ना का Ag +1, बाकी सारे +2 और बचा हुआ एल्यूमिनियम +3। अब सर बचे हुए +2 कौन से होंगे? तो यहां पर जो बचे हुए +2 हैं उसमें आप जिंक ले लेंगे, आप बेरियम ले लेंगे, वो भी +2 आएगा, आयरन ले लेंगे Fe, वो भी +2 आएगा, इसी तरीके से कैल्शियम भी +2 आएगा, इसी तरीके से मैग्नीशियम भी +2 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कैटायन को याद करने का एक बहुत सिंपल स्टेप और तरीका जो, और इसको आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है फॉर्मूला लिखते वक्त ये ही आती है। चलिए अब आते हैं माइनस की तरफ। नेगेटिव वालों की बात करें, सर आपने पॉजिटिव के लिए तो बता दिया है, परेशान ना होइए, हम नेगेटिव का भी डिस्कशन करेंगे और उसको भी याद करने की ट्रिक सीखेंगे। चलिए अब इसको मेमोराइज करते हैं कैसे करना है। तो नेगेटिव वालों के लिए क्या ट्रिक लगानी है हमको? नेगेटिव वालों के लिए हमें क्या ट्रिक लगानी है कि हम यूज करेंगे क्या? फिर से बाहर आई ऑटो। क्या बोलना है? फिर, दैट इज फ्लोराइड, से मतलब क्लोराइड, बाहर मतलब ब्रोमाइड, आई मतलब आयोडीन, ऑटो में। अब यहां पर हम एस्टेटाइन जो है वो अपनी मेमोनिक्स के लिए याद करना है, हमको इसमें इसको यूज नहीं करना है। तो क्या बोलेंगे? फिर से बाहर आई ऑटो। और आपको नहीं जाना तो अब क्या कहेंगे? ओ नो। तो हो गया हमारे पास क्या? O मतलब हाइड्रोक्साइड, नो मतलब नाइट्रेट। अब ये हमारी जो ट्रिक है वो -1 और +1 की हो गई। +1 के लिए हमें क्या रखनी है? ह ली ना का Ag। और -1 वाले के लिए क्या याद रखनी है? फिर से बाहर आई ऑटो, ओ नो। तो आपको ये वैलेंसी प्लस की और माइनस की हमेशा याद रखनी है, और ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास एक +3 वाला था एल्यूमिनियम, और यहां पर आपको -3 वाला एक एल्यूमिनियम है, तो एक सिमेट्री बन गई है हमारे पास, +3 और -3।
अब चलिए देख लेते हैं कि हम 10 सेकंड के अंदर फॉर्मूला कैसे लिखना। और अब सुनिए, मेरे साथ रहना है, साथ में हम फॉर्मूला जो है ना वो दिमाग में ही बनाएंगे। कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है सोडियम सल्फेट। क्या लिखना है? सोडियम सल्फेट। तो क्या करना है बेटा? सोडियम सल्फेट लिखना है तो आपको सबसे पहले देखना है किसी भी फॉर्मूले में तो सबसे पहले लिखा होगा वो होगा मेरा कैटायन। तो ये हो गया पॉजिटिव, और जो बाकी में लिखा है वो क्या होगा? नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, आपको जो मैंने ट्रिक लिखाई है इससे आपको इनके कैटायन और एनायन नोट करने हैं। तो सोडियम का कैटायन क्या होगा? Na, वैलेंसी कितनी है? +1। सल्फेट क्या है? देखिए SO4, वैलेंसी कितनी है? -2। तो सर अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है, इनकी जो वैलेंसी है इनको यहां पर ऐसे सर्कल बना के लिख लीजिए, और दोनों ये जो कैटायन और एनायन है इसको यहां पर उतार लीजिए। अब क्या करना है, ये जो वैलेंसी यहां पर 2 लिखी है इसको इधर भेज दीजिए, और जो 1 आई है उसको यहां पर भेज दीजिए। तो क्या फॉर्म बन जाएगा? देखिए बच्चों, तो ये जब 2 यहां आएगा तो क्या हो जाएगा? Na2SO4, और जो 1 आया है उस 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा सोडियम सल्फेट का, वो क्या बनेगा? Na2SO4। चलिए एक और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मुझे बनाना है लिथियम क्लोराइड। तो कैसे बनाएंगे इसको बेटा? लिथियम मेरे पास क्या है? Li+1, क्लोराइड क्या है? Cl-1। अब ध्यान दीजिएगा, अगर वैलेंसी प्लस और -1 मतलब बराबर हो तो ये वैलेंसीज क्या होती है? कैंसिल हो जाती है। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा बच्चों? LiCl। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे कैल्शियम ऑक्साइड लिखना है तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी क्या आएगा? कैल्शियम ऑक्साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए जरा, इसको भी नोट करिए। तो क्या आ गया? Ca+2O-2। तो कैंसल आउट हुआ, तो क्या बच गया? CaO। तो कुछ इस तरीके से हमको जो है केमिकल फॉर्मूला जो है वो सभी बनाने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।